हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल, है ना। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आई नो थोड़ा आज क्या लाइटिंग का प्रॉब्लम आएगा, हमारे यहाँ थोड़ा लाइटिंग इश्यूज है, लेकिन कोई बात नहीं। आज अपन ना करते हैं ना, क्लास चालू करते हैं। थोड़ा बहुत पेशेंस रखो, बाकी सही। थोड़ी देर में अगर लाइट आ जाती है तो मैं वापस में अच्छी शक्ल में दिख जाऊँगा, वरना कल आप वापस मेरी अच्छी सी शक्ल देख सकते हो। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं है ना। तो आज के लेक्चर में ना मेरे को लगता है कि मैं जैसे जैसे आपको आगे पढ़ाता था ना, आप पीछे का सब कुछ भूलते जा रहे हो। तो एक काम करते हैं, आज के सेशन में वापस से अपन पढ़ते हैं कि अपन ने अब तक क्या पढ़ा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, क्या ले लें अपन, पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ अपन ने पढ़ी कि न्यूट्रिशन इस पे तो कलर जच नहीं रहा, कोई डार्क सा कलर नहीं ले सकते अपन, लाइट ले लेते। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। सबसे पहली चीज़ न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज, दो टाइप के कौन से? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक, है ना। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिशन का मतलब जो भी अपन खाना वाना खाते हैं उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाल के एनर्जी बनाने को न्यूट्रिशन बोलते हैं ना। तो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ना वो खुद से अपना खाना बना रहा है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, चलो थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? जिसके अंदर नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, सेल्फ मेड, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन? मेरी शक्ल की वजह से आपको लाइन दिखेगी नहीं, तो इसको नीचे कर लेते हैं। कहाँ है अपन? बिल्कुल लास्ट में है ना। हाँ, इसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑन ऑटोट्रॉफ। ये जो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको इस चैप्टर वापस समझा रहा हूँ। ठीक है। ये ऑटो हेट्रोट्रॉफिक जो होता है ना, ये खुद के अंदर तीन कलर के और तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। कौन से टाइप के होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है इसका, बताओ बताओ। पैरासाइट, पैरासिटिक, पैरासिटिक। दूसरा होता है सेप्रोफिटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। पैरासाइटिक में कैसा खाना खाते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो जो भी पैरासाइटिक होता है वो ऑर्गेनिज्म किसी भी बॉडी के, किसी भी जिंदा बॉडी के ऊपर चला जाता है, फिर उस बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है ना वो चूस के ले लेता है अपनी बॉडी के अंदर। सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? डेड, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, कैसा? डेड एंड डिकेइंग फूड। जो भी खाना सड़ रहा हो या फिर जो भी खाना खत्म हो चुका है, जो भी इंसान मर रहा हो, कुछ भी एनिमल मर रहा हो ना, तो उसके खाने को क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और होलोजोइक जो अपने अमीबा के अंदर होता है, जो अपन आगे अभी वापस से समझेंगे कि क्या होता है। आज थोड़ा मैंने पेज चेंज कर लिया ताकि आप कंफर्टेबली बैठ के देख सको, है ना, समझ सको चीज़ों को। तो अपन अब पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ को, क्या अपना न्यूट्रिशन इन अमीबा। राइटिंग सुधर रही है ना मेरी? आप ही लोगों के लिए सुधार रहा हूँ ताकि आप ढंग से समझ सको चीज़ों को ना। तो कहाँ गया अपना? न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर क्या होता है? अमीबा अमीबा क्या ऐसा यूनिसेलुलर? अमीबा क्या होता है? ये पिंक कलर कुछ दिख नहीं रहा ना, अगर तो हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यूनिसेलुलर होता है और ये चल नहीं पाता है। ये किसकी मदद से चलता है? आगे पीछे होता है। इस बॉडी के अंदर एक चीज होती है जो कि होता है
प्लास एक मिनट, क्या होता है, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, इसकी वजह से ये चल पाता है ना। अब कैसे चल पाता है कि मान लो इसने इसके आगे यही, ठीक है, इसने आगे क्या देख लिया, मान लो इसने क्या देख लिया, इसने सामने खाना देख लिया। अपना खाना कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। इसने क्या देख लिया, ये अपना चल रहा था सीधा सीधा बिना इधर उधर देखे, सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन सामने के सामने इसको खाना दिख गया। अब सामने दिख गया तो भाई आंखें तो सामने ही होती है, सामने तो देखना ही पड़ता है। सामने उसको खाना देख लिया, तो इसका सूडोपोडिया क्या कर लेता है, उसको पूरे खाने को पहले तो कवर कर लेता है। कैसे कवर करता है आगे की स्टेज बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये मत पूछना बाद में कि भैया ये दोनों मिक्स तो नहीं होंगे, नहीं होंगे ये दोनों मिक्स, ठीक है। पूछ लेना, ऐसा मैं मना तो नहीं करूंगा, ठीक है। क्या होगा, अब आगे आएगा, इसने खाने को देख लिया। अब खाने को देख लिया है तो खाना पड़ेगा ही, छोड़ तो सकते नहीं है, भगवान ने दिखाया है भाई खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो क्या करता है ये अमीबा जो है, अपनी बॉडी से अपना सूडोपोडिया यूज करके इस पूरे खाने को अपने पास में रख लेता है, और लास्ट में ये जो खाना होता है ये सूडोपोडिया के थ्रू बॉडी में चला जाता है। बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, अमीबा की बॉडी में, अमीबा की बॉडी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल वैक्यूल क्या होता है, उसका पेट होता है ना। तो क्या जब भी खाना उसकी बॉडी में जाता है तो अमीबा खुद को नहीं पता पड़ता है, और उसके पेट में एक पेट आ जाता है जिसको क्या नाम दिया गया है, जिसको क्या नाम दिया है, वैक्यूल। क्या नाम दिया है, वैक्यूल। अब खाना अंदर चला जाता है तो फिर क्या होता है, वैक्यूल के अंदर क्या चीजें होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, ये जो भी अपना खाना अंदर जाता है उस खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो अपने पास रख लेता है, और जो भी बच जाता है उसको बॉडी से बाहर फेंक देता है ना। तो ये जो खाने का न्यूट्रिशन है ना, इसने ले लिया अच्छा खासा, जो भी न्यूट्रिशन होता है ये न्यूट्रिशन ले लिया, बॉडी को दे दिया, और उसके बाद में न्यूट्रिशन क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। असली वर्ड क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होता है फिर आगे जाने के बाद, इसके आगे जाने के बाद क्या होता है कि अमीबा को न्यूट्रिशन मिल गया, जो भी खाने से न्यूट्रिशन था वो मिल गया, उसका जो वैक्यूल है वो डिसअपियर हो गया, मतलब हट गया, वैनिश हो गया, और जो खाना होता है वो अब बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है अमीबा के थ्रू, क्योंकि जो न्यूट्रिशन था, जो एनर्जी था वो उसको मिल चुका है, अब उसको जरूरत नहीं है इस खाने की, तो वो बाहर फेंक देता है और वापस से सीधा सीधा पेट भर के अपनी एनर्जी से चलने लग जाता है। अब इन सबको वापस नेमिंग दे देते हैं, है ना। इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दोगे सबसे पहले, चलेगा। खाना दिख गया इसको, इस खाने को बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनी आइडिया, बताओ बताओ। इंजेशन, इंजेशन, ठीक है, इंजेशन बॉडी के अंदर खाने को लेने को बोलते हैं। अब इस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में वैक्यूल तक पहुंचाने को क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वैक्यूल में पहुंचाने को क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है। फिर जिस प्रोसेस से ये बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, है ना। और लास्ट में क्या होता है, ये खाना जो भी न्यूट्रिएंट लेने के बाद में जो खाना होता है उसको बॉडी से फेंक दिया जाता है ना, बॉडी से फेंक दिया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है लास्ट में, बॉडी से वेस्ट को निकालने को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ, सब मैं ही बता दूंगा, बताना तो मुझे ही पड़ेगा। इजेशन, क्या बोलते हैं, इजेशन, है ना। ये पूरा प्रोसेस था अमीबा के अंदर का न्यूट्रिशन। अब अपने पास क्या है, लास्ट में क्या बचा था, अपन ने लास्ट क्या पढ़ा है, अपने ह्यूमन बॉडी में, भूल गए क्या, ह्यूमन बॉडी का नहीं पढ़ोगे क्या, ठीक है। तो क्या है अपने पास में, कलर फिर चेंज करता है,
कलर कौन सा ले आप बताओ। लाइट लेना है ना, तो ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है अपने पास में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मतलब अपने अंदर कैसे होता है, सबसे पहला अपने माउथ में जाता है ना। डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, एक एक चीज लिख रहा हूँ। सबसे पहले माउथ में जाता है, माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। ये टाइलिन क्या करता है, अपना जो फूड पार्टिकल होता है उसको ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉलर पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, क्या होता है, पीसेस में कर दिया जाता है। इसके बाद में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस में डालने को क्या बोलते हैं अपना, डाइजेशन। और माउथ में डालने को क्या बोलते हैं अपना, इंजेशन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। माउथ चला गया, माउथ के बाद दूसरा चीज क्या आता है, ईसोफेगस। क्या आता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, पाथ थ्रू विच फूड पार्टिकल्स आफ्टर डाइजेशन मूव्स टू स्टोमक। कहाँ चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है। ये क्या पाथ होता है, पाथ मतलब हाईवे जो होता है ना उसको पाथ बोलते हैं, जिसके थ्रू सॉरी सॉरी जिसके थ्रू जो खाना होता है, जो फूड पार्टिकल होता है जो कि डाइजेस्ट हो चुका है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है, वो स्टोमक में जाता है। किसके थ्रू जाता है, ईसोफेगस के थ्रू जाता है ना। ईसोफेगस में जाने के बाद वो खाना कहाँ पहुंचता है अपना, तीसरा पार्ट क्या है, स्टोमक में, है ना। स्टोमक में क्या करता है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन क्या रिलीज होता है अपना, गैस्ट्रीन। आई नो थोड़ा भूत भूत जैसा फील आ रहा होगा, मैं अभी फ्लैश लाइट ऑन करके क्लास ले रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा। ठीक है, गैस्ट्रीन रिलीज होता है। गैस्ट्रीन क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि क्या, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में न्यूट्रिएंट इज यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब पता है आपको, किसी भी चीज को बनाने को एनर्जी प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन मतलब बनाना होता है, और क्या बन रहा है, एनर्जी बनाते हैं ना। तो सबसे पहले स्टोमक में जाता है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रीन नाम के एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को, न्यूट्रिएंट को फूड से अलग कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो न्यूट्रिएंट होता है ना, वो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, तो स्टोमक में आने के बाद एंजाइम से एब्जॉर्ब होने को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और जिस प्रोसेस से ये न्यूट्रिएंट को लिया जाता है और एनर्जी बनाया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। ठीक है ना। और फिर लास्ट में फिर जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। उसके बाद में जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वैसा का वैसा। इसके बाद जाता है चौथा, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे भी एब्जॉर्प्शन होता है, तो जैसा होता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है। और फाइनली जो वेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन में आते आते सारा खाना जो भी होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। न्यूट्रिएंट जितना भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट में उसको सबसे ज्यादा ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, और लास्ट में जो बच जाता है वेस्ट, वेस्ट
प्रोडक्ट, है ना, इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव। रिमूव कहाँ से, थ्रू एनस, एनस से बाहर निकाल दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इस एनस से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इजेशन, है ना। ये था पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। आई होप वापस से आपको पूरा समझाने पे हर चीज एक एक चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो कल के दिन वापस से अपन इसको बुक की लैंग्वेज से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अपन यही एंड करते हैं। तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।